गीता में बोले ये जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये अव्यक्त मूर्ति है, जगत के अव्यक्त आधार है, ये जगत अव्यक्त मूर्ति ना। लेकिन श्री कृष्ण के चित्र देखिए, श्री कृष्ण का कोई भी चित्र या कोई भी मूर्ति योगी अवस्था में बिठाया हुआ दिखाया है क्या? ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं या योगी अवस्था में बैठे हैं, ऐसा कोई चित्र देखा है आपने? नहीं देखा है। तो जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये गीता का श्लोक ये शिव शंकर भोलेनाथ को लागू होता है, ना ही श्री कृष्ण के लिए। तो जो श्रीमद् भगवत गीता की अनेक अनेक टीका टिप्पणियां की गई, अनेक अनेक व्याख्याएं की गई, और उन अनेक अनेक व्याख्याओं की वजह से गीता जो है वो खंडित हो गई। गीता जो आदि ग्रंथ है वो पूरी तरीके से खंडित हो गया गीता ग्रंथ। तो अनेक अनेक जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल से, फिलोसोफर से, जैसे जिनका नाम है फर्कुहार, हॉपकिंस, जो विदेशी विद्वान हैं, वो विदेशी विद्वान जब भारत में आए और भारत में आकर जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद उनको ये बात पता चली, अभी जो श्रीमद् भगवत गीता जो कृष्ण प्रधान कविता है, क्योंकि कृष्ण का नाम डाला हुआ है, वो उसके पहले विष्णु प्रधान कविता थी, और उसके भी पहले वो निसंप्रदाय रचना थी, मतलब निराकारवादी रचना थी। ये बात हॉपकिंस नाम के एक विदेशी विद्वान है, इन्होंने ये बात बोली है। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि जो श्री कृष्ण के उपासक है, भक्त है, उन्होंने गीता का भगवान के रूप में कृष्ण का नाम डाल दिया है। लेकिन आप अगर 2000 साल पुरानी श्रीमद् भगवत गीता अगर देखेंगे तो उस समय गीता निराकारवादी, निराकार भगवान ने सुनाई हुई है। और निराकार भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ, जिनकी निराकारी अवस्था बनी हुई है, जो शिव ज्योति स्वरूप है। तो अलग अलग जो विद्वान है, हॉपकिंस है, उसके बाद अलग अलग जो विद्वान है, हॉपकिंस है, फर्कुहार है, इन्होंने ये बातें बताई कि गीता का भगवान जो है वो वो निराकार शिव शंकर है, ना कि कृष्ण है। फर्कुहार ने बोला गीता एक पुरानी पद्य उपनिषद है, जो श्वेताश्वतर उपनिषद के बाद लिखी गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद नाम का एक ग्रंथ था आज से 2000 साल पहले, तो उसके बाद ये गीता पद्य उपनिषद लिखा है, जिसको किसी कवि ने कृष्ण का नाम डाल दिया उसमें। तो पहले कृष्ण का नाम नहीं था, उसमें निराकार शिव का नाम था। तो आज आप बोलेंगे इन सारी बातों से क्या अंतर पड़ता है? इन बातों से बहुत अंतर पड़ता है कि जो मुसलमान आक्रांताएं आए, जैसे सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रमण करके लूटा, किसने लूटा? मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। भारत के हीरे जवाहर सोना सब कुछ लूट के लेके गए। भारत के हिंदू नारियों की, स्त्रियों की आबरू लूट के लेके गए। ये जो अत्याचार किए, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि इनका जो भगवान है वो शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, वो शिव शंकर भोलेनाथ है। क्योंकि मुसलमान लोग क्या समझते, अरे श्री कृष्ण ने तो 16,108 रानियां हैं, श्री कृष्ण तो अनेक अनेक गोपिकाओं के साथ रास लीला करते हैं, तो इनका भगवान तो ऐसा है। ऐसे करके हिंदुओं की निंदा करते हैं दूसरे धर्म वाले, क्रिश्चियंस भी और मुस्लिम्स भी। तो जो कृष्ण है उनको सभी सुखों का भोग लेते हुए दिखाया, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को हमेशा बैरागी अवस्था में दिखाया। गृहस्थ धर्म होते हुए भी अभोक्ता, अनासक्त, बैरागी, एकदम वैराग्यपूर्ण अवस्था में दिखाया। तो गीता का भगवान जो है वे शिव शंकर भोलेनाथ निराकार शिव है। ये बात अगर दूसरे धर्म वालों को पता होती तो आज दुनिया में धर्म के नाम पे जो हिंसा, आतंकवाद, जो पाप, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार बढ़ते चले जा रहे, इन बातों को रोक लगा देते। सारे धर्म वाले उस एक निराकार शिव को मान्यता दे देते थे। तो ये गलती हो गई, जिसकी वजह से जनसंख्या का भी विस्फोट हो गया। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, कितना बेरोजगार है, और फिर भी हमारे संत महात्माएं बोल रहे हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो।
लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम, विषय वासना, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार खोलने वाले। तो गीता कुछ अलग बोल रही है, आज दुनिया में प्रचार प्रसार कुछ अलग किया जा रहा है। सनातन, सनातनी, सनातनी, उनको पता ही नहीं है सनातन धर्म की धारणाएं क्या है, सनातन धर्म का असली अर्थ क्या है। सनातन की संस्कृति ये है कि राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये सनातन धर्म की संस्कृति है। भारत को सती सावित्री का देश कहा जाता था, आज कहा जाता है क्या सती सावित्री का देश? नहीं। तो भारत की ये दुर्गति कैसे हो गई? क्योंकि भारत की जो नारी है वो किससे प्रभावित हो गए? भारत, सारी नारी ही नहीं, सारे भारतवासी ये विदेशी विधर्मी संस्कृति से प्रभावित हो गए, जो सनातन संस्कृति नहीं है, जहाँ कितनी भी शादियां करो, कोई बंधन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पति बदलो। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कुल धर्मा कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्मा सनातन। मतलब क्या? कुल का नाश होने से, कुल का नाश होने से सनातन धर्म की जो धारणा है वो नष्ट हो जाती है। धर्मो नष्टे कुलम कृष्णा अधर्मा अभिभवत्युत। मतलब कुल का नाश होने से सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाती है, और सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाने से जो अधर्म है, दूसरे विधर्मी धारणाएं हैं, कुरीति है, वो सनातन धर्म की धारणाओं को दबा लेती है, उसको दबोच लेती है। तो आज हमारी सबकी जो मन बुद्धि ऐसी विकृत बन गई है, हम विपरीत धर्मों की, विधर्मों की धारणाएं धारण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मा भया हुआ। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, जिसकी स्थापना स्वयं ईश्वर ने की है, शिव शंकर भोलेनाथ ने की है। लेकिन आज सनातन धर्म की धारणाएं किसी को पता ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जो आदि ग्रंथ है उसके अंदर क्या लिखा है किसी हिंदू को पता ही नहीं है। सृष्टि का आदि पुरुष कौन है, भारत का प्राचीन राजयोग क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, ये किसी को पता नहीं है। तो परमात्मा फिर से इस सृष्टि पे अभी कलयुग के अंतिम समय में अवतरित होके ये ज्ञान फिर से हमें दे रहे, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं फिर से स्थापित कर रहे। ऐसा सनातन धर्म स्थापित कर रहे जिसमें एक जाति, एक धर्म, एक भाषा और एक राज्य, सुख ही सुख का राज्य होगा। अभी क्या है, अनेक धर्म है, अनेक जाति है, जाति जाति में झगड़े है, धर्मों के अंदर झगड़े, अनेक राजा है, अनेक अनेक देशों में, राज्यों में अलग अलग मंत्री बैठे हुए हैं। तो सभी प्रकार से रावण राज्य फैला हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जिस दाम में मिठाई बेची जाती है उसी दाम में सब्जी भी बेची जाती है। तो ऐसे हालत आ गई दुनिया की। तो ऐसे समय ईश्वर का अवतरण इस सृष्टि पे होके ईश्वर इस सारी पतित सृष्टि को पावन सृष्टि बनाता है। वो आकर हमें आत्मा का ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? आत्मा का ज्ञान। हमारा असली परिचय बताता है। हमारा असली परिचय क्या है? आज हम किसी को भी पूछते हैं आप कौन हो, तो आप क्या परिचय बताते हो? कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है अपना नाम बता देता है, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कोई बोलता है मैं पंजाबी हूँ, मैं जाट हूँ। अपने जाति, लिंग, अपने पद, अपने लिंग, अपना राष्ट्र, अपना देश, समाज, धर्म, इसके अनुसार अपना परिचय देता है व्यक्ति। लेकिन उसका असली परिचय क्या है? परमात्मा आके बताते हैं कि असली परिचय कि आप एक हड्डी मांस का शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। हड्डी मांस का जो पुतला है वो जड़ है। जड़ माना कि जिसमें कोई जान नहीं होती है। जब उसमें प्राण शक्ति माना आत्मा प्रवेश करती है, तब जब प्राण शक्ति और आत्मा प्रवेश करती है तो वो चैतन्य जीवात्मा कहलाता है। तो हमारा असली परिचय क्या है कि हम एक आत्मा है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है।
जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाती है, दूसरा छोड़ के तीसरे शरीर धारण करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? क्या जाता है आत्मा के साथ साथ? बताइए। आत्मा के साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीजें जाती है। हमारे मन के अंदर अगर अच्छे विचार चल रहे, हमने अच्छा सत्संग करके सत विचार, अच्छे विचार चल रहे, तो जब मनुष्य मरता है तो आत्मा के साथ साथ उसके मन, बुद्धि के अंदर हमने अच्छी चीजें स्टोर की है, अच्छी चीजों को बुद्धि के अंदर रखा है, तो वो भी दूसरे शरीर में जन्म लेते लेते उसके साथ जाता है आत्मा का। जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो आत्मा एक शरीर छोड़ के जब दूसरा शरीर धारण करती है तो ये मन, बुद्धि, संस्कार हमारे साथ साथ जाते हैं। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो मन को एकाग्र कैसे करें? शरीर की बीमारी दूर करने वाले डॉक्टर तो बहुत है दुनिया में, लेकिन आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अभी रात को नींद नहीं आना, बुरे बुरे सपने आना, डर लगना, भय लगना, एंजाइटी, सारी चीजों के शिकार है। क्यों? क्योंकि आत्मबल कमजोर हो चुका है, मनोबल कमजोर हो चुका है, हमारी विल पावर कमजोर हो चुकी है। तो परमात्मा आके अपना आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है इसका ज्ञान देते हैं। अभी जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हम फिर से चार्जिंग करते हैं। अनेक जन्म लेते लेते, पाप कर्म करते करते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों के अधीन होकर हमारे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। अभी वो आत्मा की बैटरी फिर से चार्जिंग कैसे करनी है, मन को एकाग्र कैसे करना है, मनोबल कैसे बढ़ाना है, इसका ज्ञान परमात्मा आके देते हैं। तो आपको पता है कि आत्मा का ध्यान कैसे करना है। अभी हमारी बुद्धि, शरीर की इंद्रियों के भोग इसमें लगी हुई है। अभी भूख लगी, पेट को खाना चाहिए, अच्छे अच्छे टेस्टी पदार्थ चाहिए, जिह्वा को, नाक को सुगंध चाहिए अच्छी, हर एक इंद्रियों को भोग चाहिए, हर एक इंद्रियों को जो जो इच्छा होती है उसके भोग हम पूर्ति करते हैं। लेकिन जैसे जो गाड़ी है, इसका ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है, दोनों का भोजन अलग अलग है। हम शरीर के लिए सवेरे से लेकर रात तक माथा मारते हैं इस पापी पेट के लिए, लेकिन मन, बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करने के लिए हम 24 घंटे में 1 घंटा समय भी नहीं देते हैं। तो मुझे बताइए, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? कहाँ रहती है शरीर में आत्मा? किसी को पता है आत्मा का स्थान कौन सा है और आत्मा का ध्यान कहाँ करना है? कहाँ पे? यहाँ पे। और किसी का कोई जवाब? आत्मा कहाँ रहती है? हाँ? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती है, इन्होंने बोला। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। ये यहाँ पे उत्तमांग में, मस्तक के बीच में, यहाँ पे प्राण शक्ति स्थित है। ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। उसका और एक प्रूफ प्रमाण है, जो भारत की कन्या माता है, यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। भारत के ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि द्वापर युग से मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, शरीर का भान ज्यादा लग रहा है मनुष्य को, तो ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। ये बिंदी लगाने की जो परंपरा है, ये द्वापर युग से शुरुआत हो गई। आज हम उसके मूल आध्यात्मिक अर्थों को भूल गए। हमें पता ही नहीं कि आत्मा यहाँ रही हुई है, आत्मा यहाँ टिकी हुई है। तो आत्मा का ध्यान यहाँ करना चाहिए। आत्मा का ध्यान करने से ये जो मन रूपी घोड़ा है, जो भाग रहा है, जो मन चंचल है, वायु के समान गतिमान है, ये कंट्रोल में आ जाएगा। ये मन जो है वो कंट्रोल में आएगा। मन कंट्रोल में आएगा तो बुद्धि जो है स्थिरियम बन जाएगी, और उससे इंद्रिया, हमारी जो शरीर की इंद्रिया है वो भी संयमित हो जाएगी। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना है। बुद्धि बाकी जगह से हटा के यहाँ एकाग्र करनी है।
लेकिन आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं है, तो आत्मा को याद कैसे करें, है ना? ये प्रश्न है कि आत्मा को कैसे याद करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनोरणीयाम समनु स्मरेतो, अनु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। जैसे पदार्थ से, कोई पदार्थ सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है तो सूक्ष्म अणु दिखाई देते हैं, तो आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे रहती है। तो अगर आत्मा का ध्यान करेंगे तो मन कंट्रोल कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, और आपकी जितने भी दुख है जीवन में, परेशानी है, उसका मूल कारण क्या है? हमारा मन एकाग्र नहीं है, मन दुखी है। इस मन को अगर शक्तिशाली, पावरफुल बनाएंगे, आत्मा की बैटरी चार्ज करेंगे, तो आनंद, सुख, शांति, पवित्रता जो हम खो गए, आनंद नहीं है हमारे जीवन के अंदर, सुख नहीं है, सच्ची शांति नहीं है, वो फिर से वापस आएगा। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? 24 घंटे में है ब्रह्म मुहूर्त का समय है। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेला का समय है, सूरज उगने से पहले प्रातः समय 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक यहाँ पे इस भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान कीजिए। सवेरे 4 बजे उठ जाइए। जो योगी लोग होते हैं, जो जीवन में इंद्रियों को संयमित करना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, वो प्रातः समय जल्दी उठते हैं और भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान कीजिए, मन को एकाग्र करने का अभ्यास कीजिए, एक ही विचार कीजिए, एक ही संकल्प कीजिए कि मैं आत्मा सितारा हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। ये एक ही संकल्प कीजिए आधा घंटा। 4 बजे उठ जाइए, देखिए मन एकाग्र हो जाएगा, इंद्रियों से परे सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाएगा। आज इंद्रियों का जो सुख है वो क्षणभंगुर है, क्षणिक सुख है, मोमेंट्री हैप्पीनेस, थोड़े समय का अल्पकाल का सुख है और ज्यादा समय का दुख है। तो हम जब आत्मा का ध्यान करेंगे बार बार, ये राजा है आत्मा, सारे शरीर का मालिक है, राजा टॉप में बैठता है, तो राजा ऑर्डर देता है, हुकुम देता है। तो ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिय है, ये जो इंद्रिय है उस राजा का ऑर्डर आज मान नहीं रहे। राजा कोई भी ऑर्डर देता है तो उसको मानते नहीं है इंद्रिया। क्यों? क्योंकि राजा कमजोर हो चुका है। राजा को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा का ध्यान करना है, और आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करना है। तो उससे हमारे आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां फिर से आ जाएगी। तो जो गीता ज्ञान है वो आज परमात्मा स्वयं आके दे रहे। कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरु का अर्थ है कर्म, कर्म भूमि, और क्षेत्र माना भूमि, और कुरु माना कर्म युद्ध। ये कर्म युद्ध की भूमि है। तो परमात्मा स्वयं आके, हम सभी अर्जुन हैं। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाले। अर्जुन को भी समस्या थी अपने जीवन में। अर्जुन इतना बड़ी महारथी था, सेनापति था, धनुर्धारी था, लेकिन अर्जुन भगवान को क्या प्रश्न पूछते कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा बलवान है, हठी है, ये जोर जबरदस्ती मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है। तो भगवान उसको जवाब देते हैं, अभ्यास न कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर। क्या कर? योगाभ्यास। और क्या कर? वैराग्य धारण कर। वैराग्य धारण करना माना सन्यासी के वस्त्र पहन के, भगवे वस्त्र पहन के, बीबी बाल बच्चों को छोड़कर जाना मतलब वैराग्य नहीं है। जो अर्जुन है वो गृहस्थी था और द्रौपदी भी गृहस्थी थी, और भगवान ने बोला, हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो भगवान आके हमारे गृहस्थियों को, हमारे तुम्हारे जैसे जो गृहस्थी है, उनको राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। बोलते घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते कैसे जीवन बनाओ? कमल पुष्प समान। कीचड़ में रहते, ये कीचड़ की दुनिया है ना सारी की सारी, ये विषय विकारों का कीचड़ है।
इसमें रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन बनाओ। कमल का पुष्प कैसा होता है पता है? कीचड़ में आता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों को ये कीचड़ का स्पर्श नहीं हो सकता है, उससे निर्लिप्त रहता है। तो वैसे ही इस कीचड़ की विषय विकारों की दुनिया में रहते हुए उससे अनासक्त और उससे परे रह के मन बुद्धि से अनासक्त रहने का अभ्यास स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ आके वर्तमान समय में सद्गुरु के रूप में सिखा रहे। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये पढ़ाई जा रही है और भारत में परमात्मा का अवतरण हो चुका है। बड़े बड़े भविष्यकार है, आपने नाम सुना होगा नॉस्ट्राडेम्स। नॉस्ट्राडेम्स ने भविष्यवाणी की है, ये विदेश के भविष्यकार है। उसके बाद किरो, किट, एंडरसन, जूल बर्न, उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इसमें भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा और वो जो महापुरुष होगा वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि जिसके योग बल के आधार से ये सारी सृष्टि को परिवर्तित कर देगा और बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने झुक जाएगी। अभी जो शिक्षा दी जाती है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये शिक्षा पेट भरने की सीमित शिक्षा है। जीवन कैसे जिया जाता है इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। चारित्र्य की शिक्षा नहीं दी जाती है, नैतिकता की शिक्षा नहीं दी जाती है, आत्मा का अभ्यास, मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं सिखाया जाता है। तो परमात्मा आके उस महापुरुष के द्वारा जीवन जीने की शिक्षा दे रहे वर्तमान में, और ये जो भविष्यवाणी की है ये सत्य साबित हो रही है। परमात्मा का अवतरण उत्तर भारत में हो चुका है। तो इतना बोल के ये ईश्वरीय संदेश देके मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो मैं ये 33 के ए के जो भी नागरिक बैठे हुए हैं, माता है, भाई, उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने शांतिपूर्वक 1 घंटा 1.5 घंटा ये सुना, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय संदेश। बस 5 मिनट आपने और देना है, इससे ज़्यादा नहीं। बताया कि भगवान का अवतरण हो चुका है। तो आज के जो सेमिनार था उसमें बहुत थोड़ा सा बताया गया है, ऊपर से बताया गया है, लेकिन आप भाई लोग या माताएं विस्तार में उस जो ईश्वर जो अवतार ले चुका है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम 1 हफ्ते का निःशुल्क फोन द्वारा क्लासेस देते हैं। आप घर बैठ के आराम से ये 1 हफ्ते का कोर्स, ये क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और हमारी वेबसाइट भी है और चैनल भी है। चैनल जो है वो AIVV है और वेबसाइट है, बोर्ड पे भी लिखा होगा, बाहर पोस्टर में भी है, www.info.pbks। इस पे भी आप हमारी क्लासेस जैसे चल रही हैं ये ज्ञान विस्तार में वो देख सकते हैं। और अभी लिटरेचर शायद आपको सबको मिल गया होगा, तो अभी सब जो है प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, ठीक है, उससे पहले कोई नहीं जाएगा। और अभी किसी ने कोई प्रश्न पूछना है भाई जी से, कोई मन में प्रश्न आ रहा है, बड़ी वाली किताब दीजिए सर। आपने पूछना है, बड़ी वाली किताब दीजिए सर। बड़ी वाली किताब किधर है? ओ माता जी, भगवान कितने हैं? हाँ जी, उनकी कितनी गिनती है आपके हिसाब से? जवाब देता हूँ मैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भगवान कितने हैं, कितनी गिनती है, तो मेरा जवाब है, बोला है ओम भगवते नमो रुद्राय। रुद्र को भगवते बोल दिया। भगवते माना भगवान, जो भाग्यवान है सबसे। तो रुद्र किसको कहा जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ को कहा जाता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ ये भगवान है, बाकी सारे देवी देवता है। लेकिन जो जैसे जिसके भक्त है, उपासक है, उन्होंने दूसरों को भी भगवान टाइटल दे दिया। शिव शंकर भोलेनाथ ये भगवान है, जिसके लिए बोला है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो भगवान एक ही होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य एक ही होता है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। हाँ जी, वो शरीर धारण करते हैं या नहीं? हाँ, भगवान तो अजन्मा है। अभी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया, भगवान अजन्मा है, वो जन्म मरण रहित है।
लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या शरीर धारण करते हैं, तो हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। और जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया है, प्रवेष्टुम प्रवेष्टुम। के बच्चे भी आगे हैं, गणेश जी या और है मतलब। नहीं, शंकर को तो कभी जन्म लेते हुए दिखाया नहीं ना, शंकर के माता पिता दिखाए। इनका शरीर तो है ना ही मतलब। हाँ, शरीर तो वो अवतरित होते हैं ना। शरीर तो शास्त्रों में जो कहानियां आई है, वो तो कवियों ने जो कविताएं की है, उसका मूल आध्यात्मिक रहस्य हम आपको बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, शास्त्रों में लिखा कि शंकर है, पार्वती है, उनके बच्चे हैं, तो ये बात कब की है? क्या किधर कैलाश, किधर आकाश में कहीं शंकर भगवान रहते हैं? हमारा कहना है, इसी धरती के ऊपर जब पापों की अति हो जाती है, तो जो शिव है निराकार, जिसकी ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है, वो अवतरित होते हैं किसी साधारण मनुष्य शरीर में, वही शंकर कहलाते हैं। और वो एक लास्ट सवाल और है जी, ब्रह्मा कुमारी जो हाँ हैं जी। वो कहते हैं कि परमात्मा का नाम शिव है, ना कि शिव शंकर। हाँ जी, वो ब्रह्मा कुमारी, इन्होंने बोला कि ब्रह्मा कुमारी कहती है परमात्मा का नाम शिव है, शिव शंकर नहीं है। तो वो तो शास्त्रों के बरखिलाफ बात है, भगवत गीता के बरखिलाफ बात है, क्योंकि शंकर भगवान शिव के कितने अवतार हुए हैं। हम तो ये बात बता रहे हैं आज, शास्त्रकारों ने जो शास्त्र रचे और जो शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी, जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में उनका अलग अलग रूप में गायन होता है, जैसे सोमनाथ है, काशी विश्वनाथ है, उसके बाद केदारनाथ है, अलग अलग रूपों में उनका गायन पूजन हो रहा है। तो वास्तविकता क्या है, भगवान एक ही बार धरती पे अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में। जब अवतरित होते हैं, वो जो कर्म करते हैं, वो अलग अलग जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार शास्त्रों में अलग अलग कथाएं लिखी गई। गुणवाचक है वो कथाएं, उनके जो अलग अलग गुण है उसके अनुसार उनके अलग अलग अवतार दिखाई दिए। अवतार तो उसका एक ही है, एक ही साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है वो। तो ऐसे भी सुनते हैं कि भगवान शिव का हनुमान जी है जो 11वां अवतार है। हनुमान जी 11वां अवतार है। जो हनुमान है, जैसे राम है, कृष्ण है, हनुमान है। हनुमान जी को क्या दिखाया? हनुमान जी को राम का भक्त दिखाया। शिव का 11वां अवतार। हाँ, बता रहा हूँ, उसी के बारे में जवाब दे रहा हूँ। हनुमान जी को क्या दिखाया? मैं जो शिव का 11वां अवतार बोला जाता है ना, वो क्यों, उसका कारण बता रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस बात को, उसका आध्यात्मिक रहस्य बता रहा हूँ। तो जैसे दिखाया कि कृष्ण को गोपेश्वरम में शिव की पूजा करते हुए दिखाया। गोपेश्वरम का जो मंदिर है शिवलिंग, उसमें अगर देखेंगे कृष्ण शिव की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव भी कृष्ण की पूजा करके दिखाया है। और राम जो है वो रामेश्वरम में शिव की पूजा कर रहे हैं। रामेश्वरम के अगर जाएंगे आप, तो राम को शिव की पूजा करते हुए दिखाया है। इस तरह तो उसने श्रीमद् भागवत गीता में भी दिखाया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया, हाँ जी, तो उसको गोकुल में भेज दिया गया। हाँ, उसकी सुरक्षा के आधार लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको वहां शिफ्ट करवा दिया हाँ जी। गोकुल में। तो भगवान शिव वहां उसके दर्शन करने आते हैं। किसके दर्शन करने आते हैं? श्री कृष्ण जी के। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। ये शिव पुराण में भी है। नहीं, गीता में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है। नहीं, वो तो उसको भगवान मानते हैं, विष्णु को शिव, नहीं। और विष्णु शिव को भगवान मानते हैं। ये हमने भी सुना है। देखिए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा हुआ कि बड़ा कौन, मैं बड़ा या तू बड़ा, तब दोनों एक ज्योति स्वरूप जिससे निकले हुए थे, उसके एक ऊपर का छोर देखने के लिए गए, एक नीचे का छोर, और दोनों उसका अंत नहीं पाए। तो एक्चुअली शिवलिंग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, शिव से। और विष्णु के अवतार राम कृष्ण ये सारे जो है वो विष्णु के अवतार है। शिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अभी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि शिव का जो हनुमान जो 11वां अवतार आपने बोला ना, रुद्रावतार, ये बात सही है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, मूल गहरा अर्थ क्या है? शास्त्रों में बोला है, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य ब्राह्मण है, उसके अनेक अनेक नाम से गायन पूजन किया है।
सबने उसको अलग अलग नाम दिए। राम नाम दिया, राम का अर्थ है रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः, जिसमें योगी लोग रमन करते वो राम। हनुमान का अर्थ क्या है? जिसने अपने मान मर्तबे का, मान शान का हनन कर दिया वो हनुमान। तो शिव जो है उसने जो अलग अलग कर्म किए धरती पर आने के बाद, अलग अलग कर्तव्य किए, जैसे हनुमान थे, हनुमान महापराक्रमी थे, हनुमान बलशाली थे, वो जो है ज्ञान का बल है, बुद्धि का बल है। तो परमात्मा शिव के अलग अलग कर्मों को, उसके अलग अलग गुणों को शास्त्रकारों ने अलग अलग नाम दे दिए। इसलिए बोला हनुमान ये शिव का अवतार है, राम उसको भी विष्णु का अवतार बोला, राम का अर्थ अलग है, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। तो बात आपकी सही है, लेकिन मैं शास्त्रों की बातों को उसका आध्यात्मिक रहस्य के रूप में आज समझा रहा हूँ कि ये बातें कभी तो घटित होती है इस दुनिया में। अभी हम बोल रहे हैं कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, विनाश, और इस समय परमात्मा का अवतरण हो चुका है। ये आप कह रहे हैं कलयुग का लास्ट समय है। हाँ जी। लेकिन कई विद्वान कहते हैं कलयुग का जन्म हुआ है। नहीं, आज से 5,500 साल पहले कलयुग का जन्म हुआ। हाँ जी। तो अभी आप पहले से आए हुए थे जब मैंने शुरुआत की है? राजा परीक्षित के टाइम कलयुग का जन्म हुआ। नहीं, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मैं पहले से जब से शुरुआत हाँ जी, की आप आए हुए थे? बिल्कुल, मैं सारी आपकी सारी सुनी। तो मैंने प्रूफ प्रमाण दिया आपको कि आज से 80 साल पहले दुनिया में जो लड़ाइयाँ होती थी वो तलवारों से, बंदूकों से और तीर कमानों से होती थी। 80 साल पहले एटम बम आ गए, आविष्कार हो गया, विज्ञान ने एटम बम का इजाद कर लिया। आज छोटे से छोटे देश के पास ये परमाणु बम, ये परमाणु अस्त्र शस्त्र है। तो मैंने बोला अपनी घर की सजावट के लिए नहीं है ये। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ये ऐसा समय है कि मुसलमान लोग भी मानते हैं ये कयामत का समय है। ये साधन तो सर पहले भी थे। और शास्त्रों में जो बातें आप बोल रहे हैं ना, शास्त्र में 5,500 साल पहले कलयुग का प्रारंभ दिखाया। मैं आपको कई प्रूफ प्रमाण दिखाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा ये कलयुग का विनाश का समय है। दूसरी बात, जो शास्त्रों में उसमें भी कई मिलावट हो गई। मनुष्य ने अपने अपने तरीके से शास्त्रों की व्याख्याएं बदल दी। ये बात भी मैंने बताई। लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने अपनी व्याख्या की, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी व्याख्या की, शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या की। जैसे आटा दाल नमक में मिलावट हो गई, वैसे शास्त्रों की बातों में भी मिलावट हो गई। मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि परमात्मा शिव अवतरित हुए इस सृष्टि पे। आप इस बात को जानिए। मैं कोई साधारण संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भगवान का अवतार हो चुका है, जिसको कल की अवतार या कलम की तरह अवतार के रूप में सारी दुनिया कलयुग के अंत में जानती है। आप एक बार इसका 7 दिन का कोर्स सुनिए, आपके कई सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। हम आपको एक वीडियो भेजते हैं जिससे साबित होगा कि कलयुग की आयु ये अंतिम समय चल रहा है, ये कलयुग का। जवाब भी देते रहेंगे, उनको भी शायद खाना वाना बनाना होगा या कुछ। तो जितने भी प्रश्न हैं इन सब प्रश्नों का आपको हल मिलेगा, भाइयों का भी होगा। लेकिन उसके लिए हमारी शर्त है 7 डेज का कोर्स करना पड़ेगा। उस 7 डेज के कोर्स में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्ण प्रमाण से मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई जी, आप 7 डेज का कोर्स करो, जो भी आपके प्रश्न है उनका सबका जवाब देंगे हम। प्रसाद लेके, चाय बिस्किट और केला का प्रसाद है, सभी प्रसाद लेके जाए, आराम से बैठ के प्रसाद लेके शांति से जाए। बोलिए।